गाइस, एक ऐसा केस जो भाग्यवान बनता रहता है लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं। वो केस है, मार्केट नीचे जाता है। और जब नीचे जाता है तो हरि कृष्ण सर, मेरे पास आंसर नहीं है, उसमें क्या करें। एग्जाम्पल, मैं ये एग्जाम्पल दे रहा हूं कि तरन जी मुझे नहीं पता क्या करूं उस पे। मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। मैं एक आपको ऐसा सिनेरियो देना चाहता हूं जिसका आपको पता नहीं होगा एवरीवन, बट हो सकता है। सिनेरियो क्या है? मार्केट में स्टॉक नीचे गिरा। सब लोग सिनेरियो समझना, ये एक सिनेरियो की बात कर रहा हूं। तो सिनेरियो क्या होगा? मार्केट नीचे गिरी और शाम तक वो रिकवर कर गई। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मार्केट नीचे गिरी और शाम तक रिकवर कर गई। क्या आपको किसी को पता है ये हो सकता है? मुझे नहीं पता। ओपी कंबोज सर, मुझे तो नहीं पता ये हो सकता है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आई हैव नो क्लू कैसा हो सकता है। मार्केट खुलते किसी को पता चल सकता है यहाँ पे? नहीं, मार्केट खुलते ही नहीं पता चल सकता है। सिनेरियो है कि हो सकता है, लेकिन किस टाइम होगा मुझे वो नहीं पता। दिस कैन हैपन, लेकिन एट व्हाट टाइम नो वन नोस। आज हो सकता है, कल हो सकता है, ना हो 10 दिन बाद और हो सकता है। तो मैं आपको सिनेरियो समझाना चाहूंगा सबसे पहले कि क्या सिनेरियो हो सकता है, जिसके बेसिस पे हमें एक ऐसा सेटअप समझना है, एक ऐसी स्ट्रैटेजी समझनी है जो आपके काम आती है छोटे कैपिटल पे। क्लियर एवरीवन? और ये एक ऐसा केस है जो आज हुआ है, और ऐसा नहीं कि आगे नहीं हो सकता। शैलेश सर, ये हो सकता है, बहुत कॉमन होगा। तो मैं अब जो चीज दिखाने जा रहा हूं, प्लीज इस चीज को हल्के में मत लेना। क्लियर है? क्योंकि अब मैं आपको एक सिनेरियो समझाना चाहता हूं जिससे आपको पूरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। ये मेरा एक फेज 2 लेवल का डिस्कशन है जो मैं आपके सबके साथ करना चाहता था। सब लोग मेरी स्क्रीन पे देखना और इसको सिनेरियो को समझना। सिनेरियो ये है कि भाई साहब, मार्केट ऊपर से नीचे गिरी, हमें नहीं पता कब तक गिरेगी। और नीचे गिरने के बाद श्रीधर सर यहां से एवरीवन वो वापस से रिकवर कर गई। आई हैव नो क्लू किस टाइम पे हुआ। मुझे इतना पता ये बना, लेकिन मुझे नहीं पता कब बनेगा। बन सकता है, नहीं बन सकता, आई हैव नो क्लू। ठीक है अरुण सर, आई शेयर सर, अरुण सर आई शेयर। एक और चीज, मेरी बात नोट करना। एक सिनेरियो मैं और आपको देना चाहता हूं। एक सिनेरियो ये है कि नीचे से रिकवर हुआ, तो इसका मतलब है, इसको क्या बोल सकता हूं? मार्केट ऊपर खुली, नीचे गिर गई और वापस से रिकवर कर गई, ये था। अब इसमें एक सिनेरियो जो आज बहुत ही एक्टिवेट था, और मैं अंदर से सुबह रोक नहीं पा रहा था, बताना चाह रहा था, लेकिन मधुर सर वो सिखाया ही नहीं था। वो मैंने किसी को सिखाया ही नहीं था। अब मैं सोच रहा था यार, वो सिखाया तो है नहीं, मैं इनको कैसे समझाऊं कि ये हो रहा है, क्योंकि बिना सिखाए तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो नवनीत सर, अब वो सिनेरियो सिखाना चाहता हूं सबको। ठीक है, अब देखना, प्लीज ध्यान से समझना। ओके हिमांशु सर, विल 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 कम। अब मेरे को शेयर करो तब तक। ये देखिए, ये मैंने मार्क किया 15 मिनट्स का हाई लो। मार्क्ड है? ठीक है जी। सिनेरियो समझना और फिर आगे बढ़ते हैं। हमने कहा भाई साहब ये एक ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल बना। अब मैं रेड कैंडल की बात करने जा रहा हूं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ग्रीन कैंडल। तो मैंने कहा कि भाई साहब यहाँ पे रेड कैंडल बन गया, दिख रहा है सबको? संकल्प जी, ये रेड कैंडल क्या है? ये देखिए, ये रेड कैंडल क्या बता रही है कि भाई आपका स्टॉक ऊपर खुला था और फिर वो पहले ही 15 मिनट में ऊपर से नीचे गिर गया। यहां तक तो सबको स्टडी क्लियर होगा। यानी कि ऊपर खुलने के बाद वो नीचे गिरा, ये पहले 15 मिनट में हो गया। सॉर्टेड है? अभी तक मेरे को क्या आता था कि मैं एक केस में लेता था। कब लेता था? मैं लेता था कि देखो जी, जब यहां से स्टॉक वापस क्या करेगा, इस पॉइंट से, मैं बताता हूं कि जब ये इस पॉइंट से ऊपर जाएगा मैं तब खरीदूंगा, यही आता था अभी तक। अभी तक तो हमने यही पढ़ा है ना कि शुभ मैम 15 मिनट्स का हाई टूटेगा, ले लेंगे। अभी तक और तो कुछ पढ़ा ही नहीं। लेकिन अब केस क्या हुआ? मार्केट नीचे गिरा पहले 15 मिनट में,
अब सपोज करो अगर ये है, तो मैं आपको एक सिंपल भाषा में बताता हूं। ऊपर है आपका रेजिस्टेंस लाइन और नीचे है आपका सपोर्ट लाइन। ये याद रखना आपने। ये फर्स्ट 15 मिनट्स में क्या बनता है? रेजिस्टेंस लाइन और सपोर्ट लाइन। नीचे मैंने क्या बोला है? सपोर्ट लाइन है। सपोर्ट का काम क्या होता है? आपको गिराएगा या उठाएगा? सपोर्ट क्या होती है? उठाएगा। सिंपल। सपोर्ट क्या काम करती है? उठाने का काम करेगी। अब संतोष जी, सब लोग समझना, जब आपको सपोर्ट उठाने का काम करती है, तो कई बार ये स्टॉक यहां पे आके ऐसे घूमता रहता है। ये देखो क्या करेगा, सीधे जी ऐसे घूमता रहेगा। जब ऐसे घूमता रहेगा तो आप कुछ कर पाओगे? कम्युनिकेशन सर वेट ही करेंगे, फिर तो कुछ कर तो पाएंगे नहीं। वेट ही है हमारे पास। और उसके बाद कई बार यहां से ऊपर जाके यहां पे टच कर देगा। अब लोगों को ये नहीं पता कि यहाँ पे वो फाइट चल रही है किस चीज की। वो यहाँ पे लड़ रहे हैं कि यहाँ से ऊपर जाए या नीचे जाए। तो वो एक रेंज बनती है सपोर्ट पे, जहां पे संतोष सर फाइट होती है। किसकी फाइट? ऊपर जाने की या नीचे जाने की। और अमित सर उसमें से एक जीतेगा। अब मैं आपको ये बोलने की ट्राई कर रहा हूं कि जब मार्केट नीचे खुलेगी, अगर कभी आपको ऐसा सिनेरियो दिखे, तो आपने क्या करना है? तब तक खरीदना नहीं है जब तक ये स्टॉक अगर यहां पे कर रहा है, घूम रहा है, जो भी है। जब यहां से आपको थोड़ा सा ऊपर दिख गया, कितना, सपोज करो ये आपका टोटल इतना रेंज था, मैं रफली दे रहा हूं, फिर मैं एग्जैक्ट नंबर दूंगा। इतना ऊपर चला गया, उसके बाद हम यहां पे डिसीजन लेंगे खरीदने का। तो हम लोग क्या करेंगे? 15% छोड़ेंगे ऊपर की ओर। कहां से राहुल सर? सपोर्ट से। लिखिए कॉपी पे, इंट्राडे के लिए लिखो। और ये ऑप्शंस में भी ट्रू होता है। इंट्राडे में लिखिए सब लोग। आपने कहा नीचे सपोर्ट है 100 रुपीज पे, 100 रुपए पे। ऊपर रेजिस्टेंस है 120 पे। तो दोनों में फर्क आ गया 20 टके का, 20 रुपए का, आई मीन। अब आप उस 20 रुपए का 15% निकालिए, कितना बना? नायक सर, मेरा आंसर 3 रुपीज है। 3, करेक्ट। तो अब देखिए, सपोज करो यहां पे मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो सपोर्ट है ये है 100 रुपीज पे। ओके। यहां पे रेजिस्टेंस है 120 पे। इन दोनों के बीच में ये जो पूरा डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में जो गैप है, ये कितना है? टोटल 20 रुपीज का। हम ऐसे ईडी में ड्राइंग करते थे ना, कुछ ऐसा होता था। तो ये दोनों में फर्क क्या है? 20 रुपीज, करेक्ट। शुभा मैम, मुझे कब बाय करना है? मुझे ऐसे बाय करना है जब वो, ये जो पार्ट है ना टोटल, इसका कम से कम वो एक 15 टका रिकवर कर जाए। यानी कि मैं क्या करना चाह रहा हूं? 15% ऑफ 20 रुपीज, दैट इज कितना आएगा? 3 रुपीज। तो सपोर्ट पे तो लेना नहीं है। तो मैं क्या करूंगा? मैं बाय करूंगा जब ये 100 पे नहीं आएगा, जब ये 103 पे आएगा। तो इसका मतलब है मैं यहां पे कहीं पे इसको लेने का अटेम्प्ट करूंगा जब ये 103 पे आएगा। अब एक और प्रॉब्लम है, मेरी बात ध्यान से समझना, ठीक है? तो विवेक सर, आई टीच यू, डोंट वरी। विवेक गुप्ता सर आगे, आई टीच यू सर। अब समझना सब लोग, एज अ बिगनर सब लोग लॉजिक समझना। हमने कहा नीचे सपोर्ट पे टच किया, फिर वो सपोर्ट से क्या होता है? कोई चीज ऊपर जाती है। निखिल सर, कितना ऊपर जाएगी? जहां पे रेजिस्टेंस है। तो अब मैं आपको रूल्स लिखता हूं, आप भी देख लेना एक बार, समझना थोड़े से। मैं रूल्स लिखने लगा हूं। सबसे पहले है मार्क फर्स्ट 15 मिनट आगे एंड लो। लो विल एक्ट एज अ सपोर्ट, हाई विल एक्ट एज अ टारगेट, और रेजिस्टेंस यहां पे मैं लिख देता हूं, टारगेट यहां रेजिस्टेंस होगा। मेरी बात नोट करना। वी विल बाय वंस रिवर्सल इज डन। नाउ
हाउ वी विल बाय आफ्टर रिवर्सल एट 5 मिनट्स कैंडल। ये चीज का मेन है। रिवर्सल तो ठीक है, वो 15 मिनट्स का हो जाए, 15% हो जाएगा, लेकिन मुझे लेना कहां पे है? 5 मिनट्स के कैंडल पे। अब मेरी बात नोट करना सब लोग। सब लोग कॉपी पेन छोड़ दो, बिगनर जो है प्लीज ध्यान से सुनना। लॉजिक सुनो, प्रैक्टिकल करवा दूंगा आगे। हमने कहा हम आए मार्केट में सुबह 9:15 बजे। हमने पहले 15 मिनट में कैंडल्स देखी। इस बार मैं क्या देखने में इंटरेस्टेड हूं? कौन से स्टॉक्स नीचे हैं, अब मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं। ध्यान से स्क्रीन पे देखना सबने। अब मैं किसमें इंटरेस्टेड हूं? मैं ओपन करूंगा किसकी लिस्ट? मैं ओपन करूंगा निफ्टी 50 की। आई एम इंटरेस्टेड के कौन से स्टॉक्स नीचे हैं, जैसे ये टीसीएस टेक महिंद्रा। मैं सिर्फ उन स्टॉक्स में इंटरेस्टेड हूं जो आज सुबह सुबह पहले 15 मिनट के बाद नीचे होंगे। ऊपर वाले में इंटरेस्टेड नहीं हूं अभी मैं। संकल्प सर, नीचे होंगे तो या तो क्रैश हो जाएंगे या वहां से ऊपर आएंगे। दो ही चीजें होंगी, रुकेंगे नहीं वहां पे। या तो क्रैश होंगे, क्योंकि नीचे जो स्टॉक्स होंगे वो तो और अच्छे होते हैं, वो आपके लिए शुभम मैम एक डायरेक्शन दे के ही जाते हैं। इमीडिएट क्रैश होते हैं, इमीडिएट ऊपर आते हैं जो नीचे होते हैं स्टॉक्स। वो उनकी डायरेक्शन क्लियर है बॉस। ठीक है, अब समझना। यहां पे हमने कहा कि हमने कब खरीदना है? हमने खरीदना है जब आपका स्टॉक रिवर्सल हो रहा है, यानी कि ऊपर से वो नीचे गिरा, घूमा फिरा जो भी है, लेकिन जब इसको क्रॉस करेगा, मैं इसके क्रॉस करने के बाद इसको लेना चाहूंगा, पहले नहीं। लेकिन मुझे क्या चाहिए कि जो मैंने निकाला था ना सुदीप सर, ₹103, मुझे उससे ऊपर क्लोजिंग चाहिए कैंडल की। कौन सी? 5 मिनट्स। कुछ समझ आई? अब समझाता हूं। आप 9:15 और 9:30 के बीच में आए, आपने हाई लो मार्क कर दिया। उसके बाद मैं और आप ऐसे बैठे, हमने देखा कि उदित जी 9:30 से 35 वहीं पे घूमता रहा। कहाँ? लो के पास। 9:30 से 35 में 5-5 मिनट का डिफरेंस देखूंगा। फिर मैंने देखा 9:36 से 40 भी वहीं पे था। पर मैंने क्या निकाल के रखा हुआ था वंदना मैम? मैंने निकाल के हुआ था, रखा हुआ था रिवर्सल। उन दोनों का रिवर्सल पॉइंट क्या है कि जिसके ऊपर जाने पे मैं लूंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली यहां पे मार्क कर दिया। सपोज करो यहां था तो मैंने एक एल प्लस पे, यहां पे देखो, मैं सपोज करो ये था, मैं प्लस पे लगाया, मैंने अलर्ट ऑन कर दिया। मैंने बोला जब भी ये देखो अलर्ट ऑन कर दिया, मैंने बोला यहां पे जब आएगा ना इस पॉइंट पे, तो मुझे ये अलर्ट नोटिफिकेशन आ जाए मोबाइल पे। हो गया काम। तो जब वो आएगा आपको मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाती है। आप सोचो जब आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आएगी, आपको क्या कुछ करना है उसके बाद? यस, आपको ट्रेड लेना है आके। आई शो यू वन एग्जांपल टुडे। तो गाइस, जो मैं आपको एक दिखाने लगा हूं, एक मेरे को नोटिफिकेशन आती है सुबह। वो नोटिफिकेशन कितने बजे आती है गाइस? नोट करना। वो नोटिफिकेशन मुझे आती है 9:55 पे। नाइक सर, वो नोटिफिकेशन में पता क्या लिखा था? ये स्क्रीन दिख रही है सबको? इसमें एक नोटिफिकेशन आती है, एनएससी अपोलो अलर्ट 8220 ट्रिगर हो चुका है। ये मेरे को मोबाइल पे नोटिफिकेशन आई फटाफट से। और जैसे मेरे को ये नोटिफिकेशन आई, मैंने अपना फोन खोला और देखा कि नायक जी वो 8220 क्रॉस कर रहा था। कौन सा था? अपोलो हॉस्पिटल। मेरे को बस एक नोटिफिकेशन आती है। अब मेरी बात नोट करना। सबने देखा 8220 पे नोटिफिकेशन आई? सबने देखा अभी? दिव्या मैम 9:55 पे आई, टाइम भी था वहां पे। ये मेरे मोबाइल पे आ रही है। और जब मेरे मोबाइल पे नोटिफिकेशन आती है, तो आज एक बार देख के जाना जरा, कितने पे आई थी? 8220 पे। याद है ना सबको? कैन यू सी एवरीवन? यहाँ पे मैं लगाया हुआ था बहुत कुछ। ठीक है, तो आप इस पे अभी मत जाना, मैं बताता हूं क्या हुआ। मेरे पास यहाँ पे मैंने ओपन किया फर्स्ट 15 मिनट्स का कैंडल, ये था वो। ठीक है, फर्स्ट 15 मिनट्स का। तो
डेट क्या है आज, एक सेकेंड भैया, आज डेट 3 जून है ना अभी, हाँ। ये देखो गाइस, ये रहा कैंडल, ये कैंडल है। एवरीवन इज एबल टू सी, यहां पे सबको दिख रहा है। संकल्प जी, जब ये क्रॉस किया ना, तो मुझे इस कैंडल की नोटिफिकेशन आ गई, ये वाली कैंडल की। तो गाइज मैं थोड़ा बड़ा ट्रेड खेलता हूं, जब मेरे को इस कैंडल की नोटिफिकेशन आई, तो श्रीधर सर, मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा था, ये रख दिया, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहां से जब मैंने देखा तो ये कितना ऊपर गया, 87 रुपीज। क्या मैं मार्केट में बैठा था? नहीं। और आशीष, ये नोटिफिकेशन आई थी, मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा दिया आज सुबह का। आशीष शर्मा सर, आशीष शाह, ये नोटिफिकेशन आई, तो क्या आप हर टाइम बैठ सकते हो मार्केट में? पॉसिबल है नवनीत से सारा दिन बैठना? जॉब वाला तो बैठ ही नहीं सकता है। तो एक काम करें, रिवर्सल निकाल के उसको बोल दे कि हमें नोटिफिकेशन दे देना जब पहुंचेगा। तो एक स्टॉक में क्यों करना, 10 स्टॉक में लगा लो। क्या करना है, ये देखो, सिंपल। मैं एक स्टॉक पकड़ता, ये स्टॉक है सपोज, मैं उसको बोलता कि भाई मेरे को इसमें लगाना है, यहां पे प्लस साइन है, क्लिक करूंगा, यहां पे क्रिएट अलर्ट लगा दूंगा। ये अलर्ट को मैं मूव कर दूंगा यहां पे कहीं पे, कि जब मुझे नोटिफिकेशन चाहिए कि यहाँ पे 8220 को, ये वाला पॉइंट पे, जब इसको क्रॉस कर रहा होगा मुझे बता देना। जब मैंने ये नोटिफिकेशन लगाई, मेरे मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ गई, मुझे पता लग गया, मेरा काम हो गया। तो नवनीत सर, क्या बैठना पड़ेगा सारा दिन? आई डोंट थिंक सो। तो रणबीर पात्रा जी, क्या हुआ, नोटिफिकेशन ऑन की और इनेश प्रताप सर आई, ट्रेड किया, क्लोज किया। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो आज का ये टॉप स्टॉक तो नहीं था? चेक कर लो निफ्टी का। हमने सुबह सेक्टर देखा था, हेल्थ सेक्टर, मैंने बात की थी, मैंने एक बात की थी हेल्थ सेक्टर। तो मैंने ये किस में किया था, आज मैंने किया था ग्रीन में। तो क्या रेड में नहीं कर सकते? चेक करें कैसे, ये देखना अब। मैं आज देखना चाहता हूं कौन से स्टॉक्स थे लाल में। देखो ये स्टॉक्स तो बिल्कुल ही खराब थे, ये सेटअप आगे पढ़ेंगे टीसीएस का, ये हम पढ़ेंगे। लेकिन लेट्स सी कि कैसे सेटअप्स में हमें क्या देखना है, जो स्टॉक कहां पे आया था, याद है हमने पढ़ा था सपोर्ट पे। हमने क्या देखना है, कौन सा स्टॉक सपोर्ट पे टच करके इन्हें सर ऊपर गया। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी अदर कंपनी राइट नाउ, सॉर्टेड है। तो मुझे वो देखनी है कि आज ऐसी कोई कंपनी थी। अगर मैं देखता हूं तो यहां पे एक चीज नोट करना है, ये ग्रीन वाली कंपनीज तो मुश्किल है, जितनी हरे वाली कंपनीज हैं वो मुश्किल होंगी, क्योंकि वो तो ऑलरेडी ऊपर थी, ठीक है। जो कम ऊपर गई है ना, चाहे हरे में, वो हो सकती है। तो अब देखना, मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं जूम करने लगा हूं, क्योंकि आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू सी एनीथिंग एल्स। मैं यहां पे जूम कर चुका हूं, ये मेरी फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल है। अब देखना, कहीं ना कहीं मुझे सेटअप मिलेगा। ये देखिए, यहां पे मुझे एक सेटअप मिला। ये क्या था, ये देखना गाइस, सब लोग देखना। गाइस, ये सेटअप दिख रहा है सबको? संकल्प जी, इसमें प्रॉब्लम क्या थी, इसको पढ़ेंगे, ये भी एक केस बनता है। इसमें क्या हुआ, स्टॉक सपोर्ट तोड़ के नीचे गया, और जब वापस सपोर्ट तोड़ के ऊपर आया, रुका ही नहीं कभी। अरे यहां पे भी तो एक्टिव हो गया ये सेटअप, याद करो जो हमने पढ़ा सुबह ब्रेकआउट पे। बट एनी हाउ, लेट्स फाइंड समथिंग एल्स, कि कोई बिल्कुल एग्जैक्ट बना। ये क्या है, ये लीजिए सामने आ गया, ये है 9:15 की कैंडल, कैन यू सी एवरीवन? तो श्रीधर सर, अभी यही तो पढ़ा हमने, उनिकेशन सर, यही तो सेटअप था। हमने क्या कहा था, सुदीप सर, नीचे सपोर्ट पे टच करके ऊपर जाएगा। और यहाँ पे देखिए यही तो बन रहा है, नीचे टच करके हम कैंडल्स पे जा रहे हैं, हम लोग लाइन पे नहीं। तो यहाँ पे दिख रहा है सबको, लो पे टच किया सुदीप जी, ये था, लो पे टच किया, सपोज ये पॉइंट है, ये कितना गैप है, 61 रुपीज का। तो 61 का 15%, 9 रुपए हुआ, 9 रुपीज हुआ। जब ये बना तो मैंने कहा ठीक है, यहां से मैं 9 रुपीज ऊपर का अलर्ट लगाता हूं। मेरे को यहां पे अलर्ट लग जाएगा कि जब ये इस पॉइंट को क्रॉस करेगा, मुझे क्या चाहिए, इससे ऊपर क्लोजिंग। कौन सी कैंडल की, 5 मिनट की। अब देखना कितने बजे आई, यहां पे स्क्रीन पे देखना, मुझे यहां पे क्लोजिंग मिली, पहली क्लोजिंग मुझे इस कैंडल पे मिल गई 9:35 पे। कैन यू सी एवरीवन, 9:35:40 पे। भाई
इसके बगल में इसका लो जो था वो आप स्टॉप लॉस रख लेते। इस दो तीन कैंडल है, अगर आप ये लो रखते तो हिट हो सकता था। जब हम ऐसे ट्रेड करते तो इसका 1 रुपया नीचे रखते हैं, रिस्क होता है ना 1 1.5 रुपया। तो अगर मैं स्टॉप लॉस को थोड़ा सा नीचे रख दूं, यहां पे छोड़ दूं, तो सुदीप सर ये कैंडल पे बाय कर लेता, ये मेरा स्टॉप लॉस होता 20 21 रुपए का, और ऊपर कहां तक गया? 47 तक। ट्रेंड के अंदर बना है केस। क्या केस था रचना जी, राहुल जी? स्टॉक नीचे गिरा, पहले 15 मिनट पे सपोर्ट पे रुका, और हमने क्या वेट करना है? हमने सिर्फ एक वेट करना है कि भाई साहब ये एक बार के लिए रिवर्सल हो जाए बस। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग। सिर्फ मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए कि कब ये ऊपर जाना, जब ये ऊपर जाना स्टार्ट होगा हम बाय कर लेंगे। मैं सिर्फ उस 15 20 मिनट के गेम खेलना चाह रहा हूं। पहले 15 मिनट में क्या करना है? मतलब मैंने सपोर्ट पे देखा एक चीज को, सपोर्ट से ऊपर जाना स्टार्ट किया। जब ऊपर जाना स्टार्ट किया तो मैंने कहा अब मैं खरीदूंगा, और जब मैं उसको खरीदूंगा, मैं तभी खरीदूंगा जब ये क्या कर रहा है? भाग रहा है। कितने स्टॉक्स में बना है? वंदना मैम, आपने टाइम चेंज करवाया था, अब रोज आना है, ठीक है? सबने करवाया था, आप अकेले नहीं थे। चलो, अब देखो सब लोग स्क्रीन पे। एक केस देखा आज आपने? अगला केस देखें? समझना, केस स्टडीज करनी है, ताकि अगर केस स्टडीज देखोगे तो आपको चीजें समझ आएंगी। ताकि कल को अगर ऐसा केस स्टडी, जितेंद्र जी मैं देखता हूं अभी, अगर ऐसे केस बन जाए तो मुझे हेल्प हो। अब आगे चलते हैं, मैं फिर से 15 मिनट पे स्विच कर रहा हूं, क्योंकि अगले हफ्ते, इसी हफ्ते इसका प्रैक्टिकल है। आप देखना एक केस और निकल के आएगा आज आपको, वो हम आगे पढ़ेंगे। ये देखो, मैंने क्या मार्क किया? सपोर्ट रेजिस्टेंस। दिख रहा है सबको? यहां पे क्या मार्क किया? सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है? जब मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क किया, तो मेरी बात समझना, इस केस में वो एक्टिवेट नहीं हुआ। यहां पे हुआ, छोटा सा हैमर बना, मैं इस पे बाय करता, तो ये देखिए यहां एक्टिवेट हुआ था एक बार। कैन यू सी एवरीवन? यहां एक्टिवेट हुआ वो ट्रेड इस पॉइंट पे। एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूं, अगर मैं यहां पे देखूं, यहां पे वो सेटअप एक्टिवेट हुआ, 5 मिनट पे जा रहा हूं, ध्यान से देखना। कैन यू सी अब बड़ी सी ग्रीन कैंडल यहां पे, दिस वन? तो अगर मैं देखूं तो इसका डिफरेंस क्या था? इसका डिफरेंस था 44। 44 का 15% क्या होता है भाई? हैंड रेज हो रहे हैं, मेरी आवाज समझ नहीं आ रही क्या? आवाज आ रही है क्या? आप मैसेज कर दो यार अभी के लिए, थोड़ा सा एक बार केसेस डिस्कस करें यार। ठीक है, 44 का, संतोष सर एग्जैक्टली 6 रुपया। तो मान लेते हैं यहां से 6 रुपया ऊपर है, तो वो कहां पे आएगा? वो आएगा इस पॉइंट के आसपास। तो अगर आप देखोगे तो वो ये लाइन बनता है। तो क्या आपका स्टॉक इससे ऊपर क्लोजिंग दिया था? 935 की कैंडल पे दिया। संकल्प जी, ये जब दिया तो मेरा स्टॉप लॉस यहां पे कहीं पे होता, 15 16 रुपए। तो यहां से कितना ऊपर गया? 18 रुपए। अगर आप देखेंगे तो इंट्राडे का पहला टारगेट होता है 1:1, वो हिट हो जाता। तो ये सेटअप यहां भी सक्सेसफुल था। आगे चलते हैं, मैं आपको सेटअप सिखाने की ट्राई कर रहा हूं। आई एम नॉट सेइंग कि ट्रेड करो, मैं यहाँ पे सेटअप पढ़ाने की ट्राई कर रहा हूँ कि सेटअप कैसे बनते हैं। आप देखिए, मुझे फिर से क्या ढूंढना पड़ रहा है? 15 मिनट की कैंडल, 9:45, ये रहा। यार ये तो बहुत ही बना आज, ये देखो, ये रहा और ये रहा। कैन यू सी एवरीवन? इसमें मुझे बोलने की नीड नहीं है, दिख रहा है कि बना है। इसमें बोलने की नीड ही नहीं है मुझे, इसमें तो बना ही है, आपके सामने क्लियर कट है उन्हीं से, तभी तो ऊपर गया ये। और यहाँ पे दूसरा बन गया ऊपर वाला। लेट्स गो अहेड। पावर ग्रिड में था, जैसे सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आगे चलते हैं। यार लेट मी फाइंड आउट कि इसकी 15 मिनट की कैंडल कौन सी है। 9:15, ये रहा। ये तो बहुत ही एग्रेसिव कैंडल थी, ये तो मैंने आते बोल दिया था कि यार जब आप पढ़ोगे ना तो ये बहुत बड़ी रेंज है। कैन यू सी एवरीवन? बहुत बड़ी रेंज थी, ये केस वो नहीं बना, ठीक है, इसके में बना ही नहीं, इसमें फेल होता है ट्रेड। अब आगे चलते हैं। ये देखिए, आज थर्ड ही है ना, मैं गलत ना कर रहा हूं यार। ये रहा 3 जून को एक और सेटअप। कैन यू सी एवरीवन? ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, यहां से एक और ट्रेड। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर आपको ये पता लग गया एक केस है सीधा से ब्रेकआउट, एक केस है नीचे सपोर्ट से ऊपर आएगा, अगर आपने ये दो केसेस कर लिए तो शुभम मैम रोज आपको 5 से 10 ट्रेड दिखेंगे निफ्टी के अंदर। फॉरगेट अबाउट अभी सेलिंग, सेलिंग की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। सेलिंग की बात शुरू कर दी, उसमें तो बहुत केसेस आएंगे।
वो तो फेवरेट केस बनेगा आपका आगे जाके सेलिंग का, कि मार्केट नीचे गिर रही है, वो आप बोलोगे अरे आप तो खुश हो जाया करोगे मार्केट नीचे गिर रही है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अभी मैं एक साइड पढ़ाने की ट्राई कर रहा हूं कि जब मार्केट ऊपर जाएगी तो दिस केस इज गोइंग टू बी डोमिनेटिंग केस। मेरी बात समझना प्लीज, ठीक है? इसको यार हल्के में नहीं लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं आपको जो पढ़ाने की ट्राई कर रहा हूं ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसमें ये केस बनेगा। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता है केस, देखो कॉपी है सबके पास, तो ये ड्रॉ करना है, फिर मैं आपको इसके केसेस बताता हूँ कब बनेंगे। सब लोगों ने ये ड्रॉ करने दो केसेस जो मैं अभी दिखाने लगा हूं। प्लीज एवरी सिंगल पर्सन हेयर ड्रॉ दिस, जो मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं। दो केसेस हैं, दोनों अलग अलग हैं, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट एनी वन टू मिस दिस केसेस कल को। अगर ऐसे देखो, ऐसे हम 20 केसेस कवर कर लेंगे तो उसके बाद फिर ट्रेडिंग बचाएगा यार, उसी के अंदर तो होगा काम। आपको 20 केसेस पता है तो आपको पता है उसी में होगा। पहला केस क्या है यार, एक और चीज है, आपको 20 केसेस पता है का मतलब ये नहीं कि 20 के 20 पे ट्रेड करना है। एक और चीज बताता हूं, मैं आपको केसेस समझा रहा हूं, ये नहीं इसमें आपको पैटर्न वैटर्न कुछ नहीं, पैटर्न आगे आएगा, पैटर्न बताऊंगा कब देखना है। 20 केसेस अगर मैंने कवर कर दिए तो इसका मतलब ये नहीं कि जसप्रीत 20 केसेस पे मैं ट्रेड करूंगा, उसमें से दो सिलेक्ट करने हैं आपने। समझ आई सबको? उसमें से दो सिलेक्ट करने हैं और फॉर एवर उसी पे काम करना, फॉर एवर मतलब फॉर एवर। ऐसा हो सकता है कि वंदना मैम बोले मैं ब्रेकआउट पे करूंगी केस वन पे, वंदना मैम, और उसके बाद जसवंत सर बोले मैं दूसरे पे करूंगा, ठीक है? अब आप क्वेश्चन ये आता है कि ब्रेकआउट कभी भी आ सकता है, ब्रेकआउट जसवंत सर 12 बजे के बाद आ सकता है, 2 बजे के बाद आ सकता है, आई डोंट केयर। टाइम का मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे ब्रेकआउट का फर्क पड़ रहा है, आना चाहिए, ठीक है? अब देखिए, क्योंकि क्या पता दोपहर को मार्केट में ब्रेकआउट हो, मार्केट एकदम से 300 पॉइंट ऊपर चल रहा है, स्टॉक भी ऊपर चला जाएगा, हमें तो ब्रेकआउट से लेना देना है। ठीक है जी। अब ये केसेस ड्रॉ करो सब लोग। पहला केस मैं आपको यहां पे बना के दे रहा हूं कि आपका स्टॉक यहां पे ग्रीन कैंडल था, लेट्स मेक दिस कैंडल, बिकॉज मैं नहीं चाहता हूं कि बिल्कुल आपको यहां पे एक ग्रीन कैंडल, मतलब इसका कलर मान लीजिए, इसका भी मैं यहां पे बना देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहां पे देखिए, ये क्या केस है पहला, इसको मैं ले रहा हूं ग्रीन कैंडल को, केस में ग्रीन कैंडल थी। अब देखिए क्या हुआ पहले केस में, ध्यान से देखना, ये पहले 15 मिनट की कैंडल थी। इस केस में क्या होगा भाई, जब ये बनेगा तो अगर आपका स्टॉक, मेरी बात नोट करना, जैसे ये बना, अब दोनों के केसेस अलग अलग हैं, मान लीजिए ये बन गया ऐसे, ये सबने ड्रॉ करना है। एक साइड रेड कैंडल है, एक साइड ग्रीन है, रेड ग्रीन दोनों हो सकते हैं सेकंड केस में, लेकिन ग्रीन एक में मैंने लिख दिया। आप देखना यहाँ पे क्या है, देखो इसके बीच में कलर से मैटर नहीं करेगा। एक चीज और कंफ्यूज मत होना कि ग्रीन है तो ग्रीन ही चाहिए, ब्रेकआउट चाहिए, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल से मुझे अभी फर्क नहीं पड़ रहा है। आप देखिए यहाँ पे पहला केस है, सब लोग ड्रॉ करना कि पहला केस में क्या हुआ। आपका ये केस बना, नीता मैम, मार्केट यहां घूम रही थी और उसके बाद मार्केट ने डिसाइड किया कि मैं यहां से ऊपर जाने की तैयारी कर रही हूं, और जब मैं ऊपर जाऊंगी बीच में मैं ऐसे भी घूम सकती हूँ, कुछ भी घूम सकती हूँ। लेकिन फिर हुआ क्या, ये जो कैंडल थी ना ये वाली, ये फिर से बनी और ये ऊपर चली गई, ये देखो क्या, कैन यू सी एवरीवन? ये क्या बना, ये कैंडल बना, इसके बीच में जो भी पाथ था, आई डोंट वांट टू फोकस ऑन दैट पार्ट, आई एम सेइंग कि जस्ट ये देखना कि ये इसके बाद एक कैंडल थी जो इसका कलर था ग्रीन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये कैंडल ग्रीन चाहिए मुझे। उन्हें किसने सर ये कोई और कलर ना हो जाए, ये सेकंड वाली, ये जो ब्रेकआउट हो रहा है ना, रेजिस्टेंस से ऊपर जा रही, ये ग्रीन चाहिए। अगर ये ग्रीन बना तो उसके बाद क्या होगा, ये यहां से ऊपर भागेगा, मतलब ये केस हमारे लिए बाइंग साइड बनेगा। जब ये ट्रेड क्या करेगा, ये ग्रीन के बाद ये ऊपर जाना, तो यानी कि ये एकदम से ऊपर जाएगा, हम ऊपर की ओर ट्रेड लेने वाले हैं यहां पे। क्लियर एवरीवन? ये हो गया ब्रेकआउट। जब आपका रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर जाता है उसको ब्रेकआउट बोलते हैं। क्लियर एवरीवन? सेकंड, 5 मिनट की कैंडल पे देखना है, पहले हमने 15 मिनट पे हाई लो मार्क किया, फिर 5 मिनट पे। सेकंड केस क्या हुआ श्रीधर सर, ऐसे कैंडल्स थी, फिर उसके बाद आपको एक कैंडल यहां पे दिखी, और वो कैंडल कहां पे थी, मेरी बात नोट करना, इस सेटअप में यहां पे कहीं पे बन गई, यहां पे कहीं पे बनी। तो इस सेटअप में क्या होगा, स्टॉक नीचे आएगा,
और फिर ऊपर जाएगा, यहां तक आपका पहला टारगेट होगा। ये आपका टारगेट है। तो ये जो है ट्रिगर क्या है, यहां पे वो ऊपर सर्कल था, यहां पे ये मेरा बाइंग पॉइंट है। इस पॉइंट पे मतलब रिवर्सल पे बाय, यहां पे किस पे होगा बाय, मैं लिख देता हूं, आप कंफ्यूज मत हो जाना। बाय एट रिवर्सल कौन से वाला था, 15%। इसको ड्रॉ करो, ये दो केसेस हैं। और मैं आपको ये बता देता हूं कि ये दो केसेस के रोज ऑन एन एवरेज शुभा मैम 5 से 8 स्टॉक्स निकल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। दिस इज वेरी वेरी कॉमन केसेस गाइस, दिस इज वेरी वेरी कॉमन केस, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए बताने की ट्राई कर रहा हूं कि कल को आप ऐसा ना कहें कि जसप्रीत बताया नहीं था। अगर आपने ये केसेस देख लिए, ये वाले केसेस, तो आपका काम जो है एग्जैक्टली हो जाएगा। तो समझ आई थोड़ी सी, ड्राइंग से पता लगा थोड़ा सा मैं क्या बोलने की, मैं आपको पाथ बताने की ट्राई कर रहा हूं। अगर पहला केस था जब वो रेजिस्टेंस से ऊपर जाएगा तो कौन सी कैंडल चाहिए, ग्रीन कलर की। अगर वंदना मैम वो नीचे सपोर्ट पे गिरा और वहां पे कौन सी चाहिए, ग्रीन कलर की, ऊपर जाने के लिए। और जब वो नीचे गिरेगा तो वहां से ऊपर जाने का अटेम्प्ट करेगा, ऊपर वाला तो और ऊपर भागेगा जैसे अपोलो था। तो ये आपको मैं इसलिए सिखाने की ट्राई कर रहा हूं, ये दो केसेस बनेंगे। अब आप बोलोगे ये कब बनेगा, आप देखना। जनरली ये क्या होता है स्टेबल मार्केट में, प्लस मोस्टली मतलब ग्रीन डे पे बनता है। नॉट, मैं गैप अप नहीं बोल रहा हूं, स्टेबल प्लस ग्रीन डे पे। स्टेबल प्लस ग्रीन डे किसका, निफ्टी का। लिख लेना, निफ्टी जब स्टेबल होती है या ग्रीन, निफ्टी जो क्या है या तो स्टेबल या ग्रीन, तो उस दिन क्या बनेगा, पहला केस ज्यादा। लेकिन जब संकल्प सर निफ्टी गिरेगा, तो यहां पे क्या लिख रहा हूं, रेड प्लस रिकवर करेगा, तो ये बनेगा, रेड बनेगा। मेनली रेड वाले दिन ये केस बनेगा सेकंड, ग्रीन वाले में और स्टेबल वाले में पहला केस बनेगा, रेड वाले में सेकंड केस। प्लस ये कब बनेगा, ये वाला केस जिस दिन रेड, प्लस मैं यहां पे लिख देता हूं फ्लैट, मतलब कोई रिटर्न आई नहीं। यहां पे स्टेबल मतलब आराम से ऊपर थोड़ा बहुत ऊपर गई है, इसमें बहुत ही फ्लैट सी मार्केट थी, कुछ भी नहीं किया। तो मैं यहाँ पे एक तरफ फ्लैट बोल रहा हूँ कि उन्हीं के साथ नीचे गिरी, फिर 0.1% पे लाइक खत्म होगी मार्केट, पॉजिटिव 0.1 या नेगेटिव 0.1, खत्म ही होगी 0.12% में, डन। सेकेंड केस इज गोइंग टू डोमिनेट। फर्स्ट केस, इफ एवरी डे मार्केट इज गोइंग 0.34% आप अगले दिन भी स्टेबल है तो फर्स्ट केस बनेगा। और एक चीज याद रखना, कैंडल जब बाय करना है दोनों केसेस में ग्रीन पे बाय करना है, ये चीज का ध्यान रखना। बाइंग डिसीजन ग्रीन कैंडल पे लेनी है। ऐसा मत करना है कि बाइंग डिसीजन में आप बोलोगे जैसे तूने बोला था कि इस तो मैंने तो रेड पे ले लिया। भाई देखो, मेरा काम आपको सेटअप बताना, उसमें बाय कभी भी रेड पे मत करना। क्लियर है, सॉर्टेड है। ये था आज का सेशन।